इस जीवन की सबसे बड़ी खोज क्या है? क्या ये धन है? क्या यह यश है? क्या यह उपलब्धियां हैं? नहीं, सबसे बड़ी खोज है खुद को खुश रहना सीखना। क्योंकि इस संसार का हर सुख, हर वैभव, हर उपलब्धि केवल तभी अर्थ रखता है जब भीतर की आत्मा शांत और संतुष्ट हो। अगर मन में शांति नहीं तो कोई महल भी कारावास जैसा लगता है। अगर मन में आनंद है तो झोपड़ी भी मंदिर जैसी लगती है। यह संदेश केवल एक साधारण उपदेश नहीं है, बल्कि जीवन का सबसे गहरा सत्य है। और यही सत्य हमें श्री कृष्ण बार बार याद दिलाते हैं। जीवन में हर इंसान किसी न किसी चीज के पीछे दौड़ रहा है। कोई धन के पीछे, कोई रिश्तों की मान्यता के पीछे, कोई भविष्य की चिंता में और कोई बीते कल की यादों में। लेकिन इस दौड़ में हम अक्सर भूल जाते हैं कि असली मकसद है खुश रहना। खुश रहने के लिए हमें किसी बड़ी उपलब्धि की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सुबह की पहली किरण, ठंडी हवा का झोंका या किसी मासूम का मुस्कुराना भी हमारे भीतर आनंद की लहर जगा सकता है। लेकिन समस्या ये है कि हम खुशी को बाहर ढूंढते हैं, जबकि वह भीतर छुपी होती है। जब हम दूसरों की तुलना में जीना शुरू कर देते हैं, तब दुख की जड़ वहीं से पनपती है। कोई बड़ा घर लेकर खुश हो रहा है तो हमें लगता है हमारा छोटा घर दुखदाई है। कोई ऊंची गाड़ी चला रहा है तो हमें लगता है हमारी साइकिल बेकार है। लेकिन सच तो ये है कि सच्चा सुख न तो बड़े घर से आता है और न ही ऊंची गाड़ी से। सच्चा सुख केवल मन की स्थिति से आता है। शांति और संतोष, ये दो ऐसे खजाने हैं जिन्हें अगर कोई पा ले तो उसका जीवन एक उत्सव बन जाता है। लेकिन इन्हें पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारी आदत ही हो चुकी है बाहर भागने की। हम सोचते हैं जब ये मिलेगा तब खुश होऊंगा, जब वह पूरा होगा तब आनंद मिलेगा। और इस तरह पूरी जिंदगी इंतजार में बीत जाती है। एक बच्चा जब खेलता है तो वह किसी उपलब्धि की उम्मीद से नहीं खेलता, वह केवल खेल में खो जाता है। उसका हर पल आनंदमय हो जाता है। यही तो हमें सीखना है, जीवन को खेल की तरह जीना, बिना किसी शर्त के, बिना किसी अपेक्षा के, केवल जीने के आनंद में डूब जाना। अगर हम ध्यान से देखें तो हर परिस्थिति हमें एक अवसर देती है। दुख हमें सहनशीलता सिखाता है, असफलता हमें धैर्य सिखाती है और मुश्किलें हमें शक्ति देती हैं। तो क्यों न हम हर परिस्थिति को एक शिक्षक की तरह देखें। जब हम ऐसा करते हैं तो जीवन आसान हो जाता है और मन खुशी की ओर बढ़ता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि दुख रहित जीवन ही खुशी का जीवन है, लेकिन यह भ्रम है। सुख और दुख जीवन के दो पंख हैं। इन दोनों के बीच संतुलन बनाना ही असली कला है। जो इंसान दुख को भी एक अवसर की तरह स्वीकार कर लेता है, वही जीवन की ऊंचाइयों को छू पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तू बाहर मत भाग सुख की खोज में, तेरी खुशी तेरे भीतर है। बाहर का संसार केवल तुझे आईना दिखाता है, लेकिन तेरे मन की शांति और आनंद तेरे ही भीतर छुपे हैं। अगर तू खुद को स्वीकारना सीख जाए तो तू बिना किसी कारण के भी प्रसन्न रह सकता है। जब हम श्री कृष्ण की ये वाणी सुनते हैं तो समझ में आता है कि वास्तव में हमारी तकलीफ बाहर से नहीं, बल्कि हमारे दृष्टिकोण से आती है। वही परिस्थिति किसी के लिए आनंदमय हो सकती है और किसी और के लिए दुखदायी। फर्क केवल दृष्टि का है। इसलिए खुद को खुश रहना सीखना सबसे बड़ी साधना है। यह कोई एक दिन में मिलने वाली विद्या नहीं है। इसके लिए अभ्यास चाहिए, धैर्य चाहिए और आत्मचिंतन चाहिए। जब हम रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में आनंद ढूंढना सीख जाते हैं, तभी जीवन एक उत्सव बनता है। जीवन की सबसे बड़ी कला क्या है? यह प्रश्न हर इंसान के सामने खड़ा होता है। कोई कहेगा सफलता पाना सबसे बड़ी कला है, कोई कहेगा और धन कमाना सबसे बड़ा कौशल है, तो कोई कहेगा रिश्तों को संभालना ही जीवन की सच्चाई है। लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो पाएंगे कि जीवन की सबसे कठिन और सबसे अद्भुत कला है खुद को खुश रहना सीखना। ये साधारण सा वाक्य सुनने में बहुत सहज लगता है, परंतु वास्तव में ये गहन साधना है। क्योंकि अधिकांश लोग अपना पूरा जीवन केवल इस प्रतीक्षा में बिता देते हैं
कि किसी दिन कोई परिस्थिति, कोई उपलब्धि या कोई इंसान उन्हें खुश कर देगा। लेकिन क्या सच में खुशी किसी बाहर की चीज पर निर्भर करती है? खुशी कभी भी किसी शर्त से बंधी नहीं होती। जब हम कहते हैं कि अगर मुझे ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, या जब वह समस्या दूर होगी तब मैं प्रसन्न रहूंगा, तो हम खुशी को एक भविष्य की डिब्बे में बंद कर देते हैं और वह भविष्य कभी आता नहीं। परिणाम ये होता है कि वर्तमान हाथ से फिसलता जाता है और हम दुख और असंतोष के चक्र में फंसते जाते हैं। सच्चाई ये है कि खुशी तो हमारे भीतर है, वह किसी उपलब्धि की प्रतीक्षा नहीं करती। अगर हम ध्यान दें तो जीवन की सबसे छोटी छोटी बातें ही हमें गहरा आनंद दे सकती हैं। सुबह की ठंडी हवा, पक्षियों की चहचहाहट, किसी बच्चे की मासूम मुस्कान या एक अनजान इंसान की सहज मदद, ये सब हमें बिना किसी कारण खुश कर सकते हैं। सवाल ये है कि क्या हम इन क्षणों को देख पाते हैं, या फिर हम इतने व्यस्त हैं भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावों में कि वर्तमान की सुंदरता को महसूस ही नहीं कर पाते। जब हम तुलना की आदत में जीते हैं तब दुख जन्म लेता है। कोई दोस्त ऊंची गाड़ी लेकर घूम रहा है तो हमें लगता है कि हमारी पुरानी गाड़ी हमें छोटा दिखा रही है। कोई रिश्तेदार बड़ा मकान बना लेता है तो हमें अपना घर कमजोर लगने लगता है। लेकिन क्या वाकई हमारी खुशी इन चीजों पर निर्भर करती है? अगर ऐसा होता तो दुनिया के सबसे अमीर लोग सबसे खुशहाल होते। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है। खुशी का राज केवल हमारे दृष्टिकोण में है, न कि बाहर की वस्तुओं में। एक बच्चा खेलते समय इस बात की चिंता नहीं करता कि वह जीत रहा है या हार रहा है। वह केवल खेल में डूबा रहता है। उसकी खुशी परिणाम पर निर्भर नहीं होती, बल्कि केवल उस पल के अनुभव पर निर्भर होती है। यही तो असली जीवन है, पल को जीना, पल को महसूस करना और पल में आनंद ढूंढना। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम इस कला को भूलते जाते हैं और परिणामों, उपलब्धियों और अपेक्षाओं की उलझनों में फंस जाते हैं। हम यह मान लेते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल दुख से बचना है, लेकिन यह सोच ही हमें दुखी कर देती है, क्योंकि दुख और सुख जीवन के दो पहलू हैं। वे एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह हैं। अगर हम केवल सुख ही चाहते हैं और दुख से भागते हैं तो जीवन अधूरा रह जाता है। लेकिन जब हम दुख को भी जीवन के शिक्षक के रूप में स्वीकार करते हैं, तब हम उससे भी सीखते हैं और धीरे धीरे हमारे भीतर एक ऐसी गहराई पैदा होती है जो किसी भी परिस्थिति में स्थिर रह सकती है। खुश रहना सीखना कोई साधारण अभ्यास नहीं, यह आत्मा की यात्रा है। इसके लिए हमें बाहर से ध्यान हटाकर भीतर की ओर मुड़ना पड़ता है। हमें अपनी सोच को समझना पड़ता है, अपनी भावनाओं को पहचानना पड़ता है और अपने मन को प्रशिक्षित करना पड़ता है। जब हम हर परिस्थिति में यह देखने लगते हैं कि इसमें छुपा अवसर क्या है, तब जीवन एक साधना बन जाता है और साधना में ही सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तू क्यों बार बार अपनी खुशी को बाहर खोजता है? तेरी आत्मा ही आनंद का स्रोत है। तू चाहे कितना भी भौतिक सुख पाले, जब तक तू अपने भीतर के आनंद को नहीं पहचानता, तब तक तू अधूरा रहेगा। सच्चा सुख तभी मिलेगा जब तू स्वयं को स्वीकारना सीख जाएगा और हर पल में कृतज्ञता का भाव रखेगा। तभी तेरा जीवन एक उत्सव बन जाएगा। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह अपने सुख को किसी और पर निर्भर बना देता है। हम सोचते हैं कि अगर ये व्यक्ति हमारे साथ रहे, अगर यह काम पूरा हो जाए, अगर ये परिस्थिति बदल जाए, तभी हम प्रसन्न रहेंगे। परंतु जब हम अपनी खुशी को किसी और की मुट्ठी में रख देते हैं, तो हम स्वयं अपने जीवन के स्वामी नहीं रहते। हमें ये समझना होगा कि हमारी प्रसन्नता केवल हमारी अपनी सोच और हमारे अपने दृष्टिकोण पर आधारित है। खुश रहने के लिए यह आवश्यक नहीं कि हमारे जीवन में सब कुछ परिपूर्ण हो, बल्कि यह आवश्यक है कि हम जो भी है उसे स्वीकारना सीखें। स्वीकारने का अर्थ है परिस्थितियों से भागना नहीं, बल्कि उन्हें समझना और उनमें भी अपनी शांति को बनाए रखना। जो इंसान हर स्थिति को स्वीकार कर लेता है, वह अंदर से इतना मजबूत हो जाता है कि कोई तूफान भी उसकी मुस्कान छीन नहीं सकता। जब हम भीतर के आनंद को खोजने लगते हैं, तो हमें महसूस होता है कि ये खुशी कभी बाहर की वस्तुओं पर निर्भर ही नहीं थी।
ये तो हमारे भीतर का स्वाभाविक गुण है। जैसे सूर्य हमेशा प्रकाश देता है, वैसे ही हमारी आत्मा हमेशा आनंदमय है। समस्या केवल ये है कि हम उसे पहचानना भूल गए हैं। ध्यान, साधना और आत्मचिंतन यही कला सिखाते हैं कि भीतर झांको और उस दिव्य आनंद को पहचानो जो तुम्हारे अपने अस्तित्व का हिस्सा है। खुशी की यह साधना केवल ध्यान की चुप्पी में ही नहीं, बल्कि जीवन की हर गतिविधि में संभव है। जब हम काम करते हैं तो काम में आनंद लें। जब हम रिश्तों में हों तो प्रेम में आनंद लें। जब हम अकेले हों तो अपनी ही संगति में आनंद लें। अगर हम इस दृष्टिकोण को विकसित कर लें तो हर पल दिव्यता से भर जाता है। जीवन फिर केवल जीने का क्रम नहीं रहता, बल्कि एक उत्सव बन जाता है। एक किसान जब बीज बोता है तो वह जानता है कि फल आने में समय लगेगा, लेकिन वह अधीर नहीं होता, बल्कि वह धैर्य से प्रतीक्षा करता है। खुशी भी बिल्कुल वैसी ही है। अगर हम प्रतिदिन कृतज्ञता का अभ्यास करें, छोटी छोटी बातों में सुख ढूंढें और जीवन को जैसा है वैसा स्वीकारें, तो धीरे धीरे भीतर एक स्थायी आनंद जन्म लेता है। यह आनंद परिस्थितियों से परे होता है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में भी खिला रहता है, परंतु उससे अछूता होता है। जीवन की सच्ची उपलब्धि ये नहीं कि हमने कितनी चीजें पाई हैं, बल्कि ये है कि हमने कितनी परिस्थितियों में भी मुस्कुराना सीखा है। मुस्कुराहट केवल चेहरे की सजावट नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई है। जब हम मुस्कुराना सीख जाते हैं तो जीवन हमें हर दिन नए रंगों में दिखने लगता है। कठिनाइयाँ आती हैं, पर वे हमें तोड़ नहीं पाती, बल्कि वे हमारे भीतर नई शक्ति का संचार करती हैं। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि दुख स्थायी नहीं है और न ही सुख स्थायी है। दोनों आते हैं और जाते हैं। अगर हम सुख से बहुत चिपक जाएंगे तो उसके जाने पर दुखी होंगे, और अगर दुख से भागेंगे तो और ज्यादा उलझन में पड़ेंगे। लेकिन अगर हम इन दोनों को केवल जीवन के अतिथि मानकर देखें तो हम संतुलन में रह पाएंगे। यही संतुलन असली खुशी की जड़ है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तू जिस सुख की खोज में भटकता है वह क्षणिक है। असली सुख तेरे भीतर है, जो परिस्थितियों से नहीं बदलता। तू अगर चाह ले तो तू दुख में भी प्रसन्न रह सकता है और सुख में भी शांत रह सकता है। तेरी आत्मा का आनंद अनश्वर है, बस उसे पहचानना सीख ले। तब तू देखेगा कि तेरा जीवन चाहे जैसा हो, तू हर क्षण मुस्कुरा सकता है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि जब उसके जीवन की सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी तब वह प्रसन्न होगा, लेकिन यह सोच ही दुख की जड़ है, क्योंकि इच्छाओं का अंत कभी नहीं होता। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी तुरंत जन्म ले लेती है। जैसे समुद्र की लहरें एक के बाद एक आती जाती हैं, वैसे ही इच्छाओं का सिलसिला चलता रहता है। अगर खुशी को इच्छाओं की पूर्ति पर आधारित कर दिया जाए तो इंसान कभी भी वास्तव में संतुष्ट नहीं हो सकता। खुशी का रहस्य इच्छाओं की पूर्ति में नहीं, बल्कि इच्छाओं पर नियंत्रण में है। इसका अर्थ यह नहीं कि इंसान को कुछ चाहना ही नहीं चाहिए। इच्छाएं स्वाभाविक हैं, परंतु यह आवश्यक है कि इच्छाएं हमें नियंत्रित न करें, बल्कि हम उन्हें नियंत्रित करना सीखें। जब हम अपनी चाह को संतुलित कर लेते हैं और संतोष का भाव जगाते हैं, तब हर परिस्थिति हमें आनंद देती है। देखा जाए तो हर दुख का मूल केवल यही है कि हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती। हम दूसरों से उम्मीद रखते हैं कि वे हमें समझेंगे, हमें चाहेंगे, हमें मान देंगे, लेकिन जब यह अपेक्षाएं टूटती हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। अगर हम यह समझ लें कि हमारी खुशी दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं है, तब हमारा मन स्वतंत्र हो जाता है। ये स्वतंत्रता ही असली प्रसन्नता है। खुशी सीखना एक साधना है जो हर दिन अभ्यास से गहरी होती जाती है। सुबह उठकर अगर हम सबसे पहले ये सोच लें कि आज का दिन भगवान का दिया हुआ एक उपहार है, तो पूरा दिन अलग रंग में बीतेगा। कृतज्ञता हमें भीतर से हल्का बनाती है। जो इंसान हर छोटे से छोटे सुख के लिए आभारी रहता है, वह हर परिस्थिति में हंसना सीख जाता है। कभी आपने गौर किया है कि सबसे अधिक दुखी लोग वे होते हैं जो बार बार अतीत को याद करते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। अतीत को हम बदल नहीं सकते और भविष्य अभी आया ही नहीं, लेकिन हम वर्तमान को खोते रहते हैं।
अगर हमें सच में प्रसन्न रहना है तो हमें अपने मन को वर्तमान में टिकाना होगा। जब इंसान वर्तमान में जीना सीख लेता है तो उसकी आत्मा खिल उठती है और वह हर क्षण का आनंद लेने लगता है। खुश रहने का मतलब यह नहीं कि जीवन में दुख या कठिनाइयाँ नहीं आएंगी, बल्कि इसका अर्थ है कि कठिनाइयों के बीच भी हम अपने मन की शांति बनाए रखें। जिस प्रकार कमल का फूल कीचड़ में खिलकर भी अपनी सुंदरता बनाए रखता है, वैसे ही हमें परिस्थितियों की कीचड़ में खिलना है और भीतर की शांति को कायम रखना है। यही असली आध्यात्मिकता है। हम यह मान बैठते हैं कि खुशी एक उपलब्धि है, लेकिन वास्तव में खुशी एक अभ्यास है। यह अभ्यास तब होता है जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं। अगर हम नकारात्मक सोच में उलझ जाते हैं तो दुख हमें घेर लेता है, लेकिन अगर हम सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो वही परिस्थितियाँ हमें सिखाने लगती हैं। सोच ही हमारी दुनिया को बदल देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तेरा मन ही तेरा मित्र है और तेरा मन ही तेरा शत्रु है। अगर तूने अपने मन को जीत लिया तो तू हर परिस्थिति में प्रसन्न रह सकता है, लेकिन अगर तू अपने मन का दास बन गया तो संसार का कोई सुख तुझे स्थायी आनंद नहीं दे सकता। इसलिए अपने मन को साध, उसे शांति में टिकाना सीख और हर क्षण को कृतज्ञता से जी। तभी तू सच्ची खुशी को पाएगा। मनुष्य का मन बहुत चंचल है। कभी वह बीते हुए कल में भटकता है तो कभी आने वाले कल की चिंता करता है, और इसी बीच वर्तमान, जो सबसे मूल्यवान है, वह उससे छूट जाता है। यही कारण है कि हम खुश रहना चाहते हुए भी खुश नहीं रह पाते। अगर हम अपने मन को वर्तमान क्षण में टिकाना सीख लें तो जीवन का हर पल हमें उपहार लगेगा। खुशी का रहस्य सरलता में छुपा हुआ है। जितना अधिक हम जीवन को जटिल बना लेते हैं, उतना ही अधिक हम परेशान होते हैं। छोटी सी चीजों में आनंद ढूंढना, सरल जीवन जीना और दूसरों से तुलना न करना, यही वास्तविक प्रसन्नता का मार्ग है। जिस दिन हम ये समझ लेंगे कि हमें हर चीज में बड़ा और श्रेष्ठ नहीं होना, उस दिन हमारा मन हल्का हो जाएगा और आत्मा प्रसन्न हो उठेगी। अक्सर लोग मानते हैं कि सफलता ही खुशी लाती है, लेकिन कितनी बार ऐसा हुआ है कि सफलता पाने के बाद भी इंसान खालीपन महसूस करता है। इसका कारण ये है कि खुशी बाहर की उपलब्धियों में नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता में है। जो इंसान भीतर से संतुष्ट है, वही सफलता का सही आनंद ले सकता है। अन्यथा बड़ी से बड़ी उपलब्धि भी उसे अपूर्ण लगेगी। खुशी का एक और रहस्य है छोड़ना सीखना। हम अक्सर उन बातों को पकड़कर रखते हैं जिन्होंने हमें दुख दिया है। कोई अपमान, कोई असफलता या किसी का कठोर शब्द। हम उन्हें बार बार याद करते रहते हैं और खुद को कष्ट देते रहते हैं। परंतु सच्ची बुद्धिमत्ता ये है कि हम उन बोझों को छोड़ना सीखें। जैसे पेड़ पतझड़ में पुराने पत्ते छोड़ देता है, वैसे ही हमें भी अपने मन से पुराने दुखों को गिराना चाहिए। तभी नए फूल खिल पाएंगे। जीवन की सुंदरता इसी में है कि यह हमेशा बदलता रहता है। आज जो दुख है, कल वह बीत जाएगा। आज जो कठिनाई है, कल वह भी स्मृति बन जाएगी। अगर हम इस सत्य को समझ लें कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है, तो हम किसी भी परिस्थिति को हल्के मन से स्वीकार कर पाएंगे। दुख स्थायी नहीं है, और यही समझ हमें दुख में भी प्रसन्न रहना सिखाती है। हर इंसान को यह देखना चाहिए कि उसके पास पहले से कितना कुछ है जिसके लिए उसे कृतज्ञ होना चाहिए। अक्सर हम उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है, और इस कारण दुखी रहते हैं। लेकिन अगर हम उन चीजों को देखें जो हमारे पास पहले से हैं, स्वास्थ्य, परिवार, भोजन, मित्र और सबसे बड़ी चीज जीवन, तो हम पाएंगे कि खुश रहने के लिए हमारे पास असीम कारण है। खुश रहना केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी आवश्यक है। जब हम प्रसन्न रहते हैं तो हमारी ऊर्जा से हमारे आसपास के लोग भी प्रभावित होते हैं। हमारी मुस्कान किसी और का दिन बदल सकती है। हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण किसी और को प्रेरणा दे सकता है। इस प्रकार हमारी खुशी केवल हमारा ही नहीं, बल्कि पूरे समाज का उपहार बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तू क्यों ये भूल जाता है कि प्रसन्नता तेरे भीतर का स्वभाव है।
जैसे दीपक का स्वभाव प्रकाश देना है, वैसे ही तेरी आत्मा का स्वभाव आनंद है। तू बाहर ढूंढेगा तो केवल क्षणिक सुख मिलेगा, पर भीतर झांकेगा तो अनंत सुख मिलेगा। याद रख, दुख केवल तेरे मन की रचना है, आत्मा का स्वभाव तो केवल आनंद ही है। जीवन में सबसे बड़ी शक्ति है दृष्टिकोण। एक ही परिस्थिति दो अलग अलग लोगों के लिए बिल्कुल अलग अनुभव ला सकती है। जहाँ एक व्यक्ति कठिनाई देखकर टूट जाता है, वहीं दूसरा व्यक्ति उसी कठिनाई से शक्ति पाता है। फर्क केवल दृष्टि का है। अगर हमारी दृष्टि सकारात्मक है तो हर चुनौती भी अवसर बन जाती है। यही दृष्टि हमें खुश रहना सिखाती है। खुशी पाने के लिए जरूरी नहीं कि हम कोई बड़ा परिवर्तन करें। कभी कभी बहुत छोटे छोटे बदलाव हमारे जीवन को रोशन कर देते हैं। जैसे दिन की शुरुआत मुस्कान से करना, जैसे रोज थोड़ी देर प्रार्थना करना, जैसे दूसरों की मदद करना। ये सब हमें भीतर से प्रसन्न कर देते हैं। इंसान जितना सरल बनता है, उतना ही गहराई से आनंद का अनुभव करता है। हम अक्सर यह सोचकर परेशान हो जाते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। इस सोच में हम अपनी असली पहचान को भूल जाते हैं। याद रखिए, दुनिया का दृष्टिकोण हमेशा बदलता रहता है। अगर हम हर समय दूसरों की सोच से प्रभावित होंगे तो कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। असली स्वतंत्रता तभी है जब हम अपने सत्य और अपने मूल्यों के अनुसार जिए। जो इंसान अपने सत्य के साथ जीता है, वही प्रसन्न रहता है। खुश रहने का एक मार्ग है दूसरों को खुश करना। जब हम केवल अपने लिए जीते हैं तो खुशी सीमित हो जाती है, लेकिन जब हम किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, तब हमें भीतर से गहरी शांति और संतोष मिलता है। किसी जरूरतमंद की मदद करना, किसी उदास मन को सांत्वना देना या किसी को बिना कारण प्यार देना, ये सब कार्य हमें परम आनंद का अनुभव कराते हैं। खुश रहना ये भी सिखाता है कि हमें जीवन को हल्केपन के साथ जीना चाहिए। हम हर छोटी बात को गंभीरता से लेते हैं और अपने मन पर बोझ डालते रहते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ी हंसी मजाक, थोड़ी सहजता और थोड़ी खेल भावना अपने जीवन में लाए, तो हम देखेंगे कि कठिनाइयाँ भी आसान लगने लगती हैं। यही हल्कापन हमें जीवन की सुंदरता को देखने की दृष्टि देता है। जीवन के हर मोड़ पर हमें यह याद रखना चाहिए कि सब कुछ अस्थायी है। न दुख स्थायी है, न सुख स्थायी है। अगर हम दुख के समय यह याद रखें कि यह भी बीत जाएगा, तो मन हल्का रहेगा। और अगर सुख के समय यह याद रखें कि यह भी स्थायी नहीं है, तो अहंकार और मोह से बचेंगे। यही संतुलन हमें हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना सिखाता है। प्रसन्न रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है आत्म स्वीकृति। जब तक हम स्वयं को स्वीकार नहीं करते, तब तक हम खुश नहीं हो सकते। अक्सर हम खुद को दूसरों से तुलना करके कमतर आंकते हैं, लेकिन अगर हम ये समझ लें कि हम जैसे हैं वैसे ही अद्वितीय हैं, तो हमारे भीतर एक सहज शांति जन्म लेगी। आत्म स्वीकृति ही आत्मा का उत्सव है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तू क्यों अपने आप को नकारता है? तू क्यों दूसरों से तुलना करके दुखी होता है? याद रख, हर आत्मा मेरी ही अंश है। जैसे समुद्र की हर बूंद समुद्र का ही स्वरूप है, वैसे ही तू भी मेरा ही स्वरूप है। अगर तू स्वयं को स्वीकार ले और अपने भीतर झांके, तो तू देखेगा कि तू स्वयं ही आनंद का सागर है। जीवन के सफर में हम सब खुशी की तलाश में दौड़ते रहते हैं। कोई दौलत के पीछे भागता है, कोई रिश्तों के सहारे अपनी खुशी ढूंढता है, और कोई मान सम्मान की चमक में संतोष पाना चाहता है। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक इंसान खुद को खुश रहना नहीं सीखता, तब तक यह संसार उसकी खुशी छीन ही लेता है। जैसे जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, हमें ये समझना चाहिए कि खुश रहना कोई दूर की चीज नहीं है। यह कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है जिसे पाने के लिए हम भागते रहें। खुश रहना एक कला है, एक अभ्यास है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारी अपनी इच्छा और समझ से जन्म लेती है। अपने भीतर झांकना, अपने मन को समझना, अपनी आत्मा की आवाज को सुनना, यही वह मार्ग है जिससे हम सच्ची प्रसन्नता तक पहुंच सकते हैं। जीवन की हर परिस्थिति हमें सिखाती है, और जब हम सीखते हैं तब हम हर अनुभव में आनंद पा सकते हैं। दुख भी हमें तोड़ने के लिए नहीं,
बल्कि हमारी आंतरिक शक्ति को पहचानने के लिए आता है। खुशी केवल अपने लिए नहीं होती। जब हम दूसरों के लिए मुस्कान लाते हैं, किसी का दुख बांटते हैं, किसी के लिए कुछ करते हैं, तब हमारी खुशी और भी गहरी और स्थायी हो जाती है। यह साझा खुशी हमें ये याद दिलाती है कि हम केवल अपने जीवन में नहीं, बल्कि पूरे संसार में प्रकाश फैलाने के लिए हैं। सच्चा सुख ये है कि हम अपनी आत्मा के स्रोत से जुड़े रहें। जो व्यक्ति अपनी सोच, अपने दृष्टिकोण और अपने मन को नियंत्रित कर सकता है, वही हर परिस्थिति में प्रसन्न रह सकता है। असली आनंद हमारे भीतर है, और जब हम इसे पहचान लेते हैं, तब जीवन अपने आप में एक उत्सव बन जाता है। ध्यान रखें कि जीवन में असफलताएं, कठिनाइयां और दुख भी अस्थायी हैं। अगर हम अपने मन को शांत रखते हैं और हर पल को कृतज्ञता और प्रेम के साथ जीते हैं, तो हम हर परिस्थिति में मुस्कुरा सकते हैं। यही सच्चा आध्यात्मिक आनंद है। जब हम अपने जीवन को ऐसे दृष्टिकोण से जीना सीख जाते हैं, तब हर दिन हमें नए अवसर, नए अनुभव और नए आनंद देता है। हम समझ जाते हैं कि सच्ची खुशी बाहर नहीं, भीतर है, और भीतर की खुशी ही हमें स्थायी शांति और संतोष देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, याद रख कि खुशी तुझ में ही है। बाहर मत ढूंढ, भीतर झांक। तू स्वयं अपने आनंद का स्रोत है। अपनी आत्मा को पहचान, वर्तमान में जी और दूसरों के लिए भी खुशी का प्रकाश बन। यही जीवन का असली रहस्य है। अब समय है कि आप अपने जीवन में इस ज्ञान को लागू करें। रोज थोड़ा समय अपने भीतर बिताएं, अपनी सोच और भावनाओं को समझें, छोटे छोटे सुखों में आनंद ढूंढें और हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखें। जब आप यह करेंगे, तो देखेंगे कि आपकी दुनिया बदल जाएगी, आपका मन हल्का होगा और आपकी आत्मा स्थिर और प्रसन्न होगी। यदि आपको ये संदेश पसंद आया और आप चाहते हैं कि आपका जीवन खुशी, शांति और आंतरिक संतोष से भर जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। ध्यान रखें, खुश रहना सीखना केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि एक आशीर्वाद है जिसे हर दिन अपनाना है। रोज सुबह 5-10 मिनट ध्यान और आत्मचिंतन करें। हर दिन कम से कम एक चीज के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें। दूसरों के लिए मुस्कान और छोटे छोटे उपकार करें। वर्तमान में जिए, अतीत और भविष्य के बोझ को अपने मन से हटा दें। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य संदेश को साझा करें।